बस 1 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ था। 13,090 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली। आप इंडिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी को ही ले लो। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट स्टिल डिसाइडेड टू प्रिपेयर। यहीं से स्टार्ट होती है असली गेम। ये है एक मिमेटिक डिजायर की तरह। 2011 से 2021 तक इंडियन एस्पिरेंट्स में सुसाइड का रेट 70% इंक्रीज हुआ है। अकेले 2021 में 13,090 स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर। और शॉकिंग बात यह है, इनमें से 8% सुसाइड सिर्फ एग्जाम फेलियर की वजह से हुए हैं। ये नंबर्स हमारे लिए वार्निंग का काम करना चाहिए, राइट? लेकिन शॉकिंगली दीज केसेस इंक्रीजेस डे बाय डे। हजारों अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी हमारी पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस क्या है? एक टॉक्सिक रेस में अपना मेंटल पीस को भूल के 2-3 साल बर्बाद करना, जिसका शायद ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है लेकिन जिंदगी उससे कई ज्यादा वैल्यूएबल है। आप इंडिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी को ही ले लो, जो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ऐसे ही एक और एग्जाम है नीट यूजी। 2024 में नीट के लिए 24 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया था। ये एस्पिरेंट्स इन एग्जाम्स को लेके इतना सीरियस लेते हैं, अगर इनकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो ये एग्जाम भी अटेम्प्ट नहीं करते, बिकॉज इन एग्जाम्स में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहते हैं और एक एक अटेम्प्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 2024 के नीट में बस 20 लाख बच्चों ने ही एग्जाम अटेम्प्ट किया था, जिसमें से बस 1 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ था। मतलब कन्वर्जन रेशियो 1% से भी कम है, अराउंड 0.004%। प्रेशर इतना ज्यादा है कि 2023 में राजस्थान गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड वेलनेस सेल बनाना पड़ा, सिर्फ स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ के लिए। सबसे ज्यादा कंसर्निंग पार्ट ये है कि इन एग्जाम्स का क्रेज और इससे होने वाले इंसिडेंट्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स में उतना इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। बट यू नो व्हाट, ये सब जानते हुए भी मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट स्टिल डिसाइडेड टू प्रिपेयर। ये वीडियो आपका इंडियन एग्जाम्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल देगी, इसलिए इसका एक भी पार्ट स्किप मत करना। वाई? उसके लिए मैं आपको हिस्ट्री में ले चलता हूँ। आपने शायद रिसेंटली आईआईटी बाबा के बारे में सुना होगा। बहुत ज्यादा फेमस हुए, बहुत ज्यादा रील वायरल हुई और बहुत ज्यादा उनके बारे में बताया गया। उनका ये क्लिप देखो। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीसी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। इंडिया में 300 से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें से 50 तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और बाकी अलग अलग टाइप के कोर्सेज के लिए। जेई, नीट, क्लैट, कैट, यूपीएससी, ये कोई आज के एग्जाम्स नहीं है। इनकी हिस्ट्री डीपली ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से जुड़ी हुई है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सिविल सर्विस एग्जाम इंट्रोड्यूस किए थे ताकि एक ओबीडेंट इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयार हो सके, जो उनके लिए काम करे और उनकी बातों को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करे। उस टाइम से ही गवर्नमेंट जॉब्स काफी सेफ एंड सिक्योर मानी जाती है। मैक्यूलेस माइनोट ऑन एजुकेशन 1835 ने क्लियरली लिखा था, वी नीड अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। तब से लेकर अब तक ये एग्जाम सिस्टम भले इवॉल्व हुए हो, बट माइंडसेट शायद अभी तक नहीं हुआ है। अगर आप भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो शायद आपके घर में भी इन एग्जाम्स को लेकर बातें होती होंगी कि बेटा ये एग्जाम क्लियर कर ले फिर जिंदगी सेट है। शायद आपको ऐसा लगे इसमें आपके घर वालों की गलती है, बट ये पूरा सच नहीं है। हमारी इंडियन सोसाइटी में इन एग्जाम्स को क्रैक करके सक्सेसफुल बनने का डिजायर काफी पहले से चलता आ रहा है। जिन एस्पिरेंट्स को सच में एग्जाम करके आईएएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, उनका नंबर काफी कम है, क्योंकि 80% स्टूडेंट्स को तो इन एग्जाम्स के बारे में पता भी या तो अपने घर वालों से लगता है या किसी टीचर ने बताया होता है। वो इन एग्जाम्स के ट्रैप में फंसते ही इस चक्कर में है, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता करना क्या है। साथ के दोस्त जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। बेटा थोड़ा और पढ़ ले, एक बार जेई निकल गया तो जिंदगी सेट है। यहीं से स्टार्ट होती है असली गेम। ये है एक मिमेटिक डिजायर की तरह। पेरेंट्स अपने लाखों रुपए लगा देते हैं इस होप में कि उनके बच्चा ये एग्जाम क्रैक कर ही लेगा, नॉट बिकॉज दे वांट और देयर चाइल्ड वांट्स, बट समटाइम्स क्योंकि उनके नेबरहुड में किसी बच्चे ने आईआईटी क्रैक करके 30 लाख पर एनम का पैकेज लिया है, या उनकी फैमिली में उन्हें किसी ने सलाह दी है, आप राहुल की जेई की प्रिपरेशन लगवा दो, आप उसकी कोचिंग लगवा दो, स्मार्ट है, क्रैक तो कर ही लेगा। And that's where most of the parents fail, because these exams don't just ask for smartness, they ask for consistency, luck and hardcore discipline of years. और इन सबसे ऊपर भी पता है क्या है? Students want and desire. Most of these students can't even crack these exams, not because exam काफी tough था, high competition था, seats कम है. Most students don't even want to crack these exams. They are doing it just because their parents are doing it, their friends are doing it, their parents said so, या फिर उन्हें उतना टाइम ही नहीं मिला that they can explore what they want to do. इसलिए वो एग्जाम की तैयारी
कर रहे हैं। सोचो आपके 18 से 25 के बीच के ईयर्स जो दुनिया को एक्सप्लोर करने के, स्किल सीखने के, मिस्टेक्स करने के, ग्रो करने के होते हैं, वहीं आप एक क्लोज रूम में सेम सिलेबस, सेम क्वेश्चन, सेम अनसर्टेनिटी के साथ निकाल रहे हो। जस्ट बिकॉज किसी और ने एग्जाम क्लियर किया है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। 2 साल इन्वेस्ट किए हैं तो 1 साल और देने में क्या है। फैमिली ने कहा है तो करना ही है। बट कभी सोचा है क्या ये आपकी चॉइस थी? आपका पैशन क्या था? आपने कभी एक्सप्लोर किया क्या आपको कोडिंग पसंद है, या कंटेंट राइटिंग, या फाइनेंस, या म्यूजिक, या डिजाइन? ये सब इसलिए नहीं दिखे क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी ने कहीं ना कहीं सक्सेस का टेम्पलेट बना दिया है। एग्जाम क्लियर इज इक्वल्स टू लाइफ सेट। और हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपनी मेंटल हेल्थ, जिंदगी के सपने और प्राइम ईयर्स को सिर्फ एक लेवल पाने के लिए ट्रेड करते हैं। IITN, MBBS, UPSC, IAS, IPS, हमें अपने प्राइम ईयर्स को एमलेसली और माइंडलेसली इन एग्जाम्स में वेस्ट करना बंद करना होगा। जस्ट बिकॉज कोई और सालों तक लगा पड़ा है और उसका UPSC या नीट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा। जो अपनी ईगो के चक्कर में अपने प्राइम ईयर्स का एक और साल, एक और अटेम्प्ट में दे देते हैं, उन्हें इसके प्रोज एंड कॉन समझने होंगे। जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं एक और साल किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए दे रहा हूं, वो भी बिना किसी गारंटी और फोकस के, तो आप अपने प्राइम ईयर्स के एक और साल बर्बाद कर रहे हैं जो किसी स्किल में यूटिलाइज हो सकता था। ऐसा नहीं है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बुरा है, हमें इन एग्जाम्स को क्रैक करना बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं है। बट इफ यू वांट टू क्रैक एन एग्जाम और आपको मिडिल क्लास से एस्केप करना है और एक बेटर लाइफ अचीव करना है, ये सबसे सुटेबल रास्ता दिख रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डोंट गो फॉर एनी एग्जाम और फॉर एनीथिंग ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे से IIT क्रैक कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कर लोगे। कुछ चीजें जो तुम्हें इन सब चीजों को ले जाने के लिए पहले से अपने खुद से सेलेक्ट करनी चाहिए। फेमस पीपल का, फेमस लोगों का स्ट्रगल देखो, लाइक एन IITN। क्या तुम अपना 1000% दे सकते हो इस चीज को करने के लिए? क्या तुम अपने मल्टीपल ईयर्स दे सकते हो इस वर्क के लिए, लाइक एक्स डॉक्टर लाइफ? इफ यू फाइंड दीज आंसर्स करेक्टली देन ओनली थिंक अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। क्योंकि अगर तुम अपने एग्जाम को, एम को लेकर 100% क्लियर और 100% फोकस नहीं हो तो डिसाइड आंसर शुड बी नो। माइंडलेसली अपने प्राइम ईयर्स के 2-3 साल बर्बाद करना बंद करो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं बेटा तुम्हें ये एग्जाम क्रैक करना ही पड़ेगा, तो उन्हें एक बार ये वीडियो जरूर से दिखा देना। कमेंट एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स।